बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। जो है ना अभी रिस्पिरेशन की मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर जिसको मैं गिराने लगा हूँ वो है पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इस कोर्स में, ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें ना थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ना इसमें अगर मैं आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा फोकसिंग करके, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ दिखी है वो हमारे पास ये है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें रिस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस में, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3-4 बातें हैं। एक तो ये कि पल्मोनरी वेंटिलेशन है, यानी कि सिंपल रिस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं कि जो ब्रीदिंग है या वेंटिलेशन है, रिस्पिरेटरी सिस्टम वो काम करता है। दूसरा, इसके अंदर डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और तीसरा, इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी फ्लूइड के साथ भी मतलब फर्दर करता है, ठीक है। एंड देन रेगुलेशन ऑफ द वेंटिलेशन, ठीक है। तो पूरा हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो 4 काम। अब ये कैसे होते हैं, मतलब कि जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी मेनली सिर्फ इसके 4 फंक्शंस याद रखने हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड, एंड देन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। सिंपल इतनी सी बात। नेक्स्ट आगे हमारे साथ जाता है मैकेनिक्स ऑफ द पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन अगर यहाँ पे बात करें तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें वो काफ़ी डिटेल लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिंपल लिखा क्या हुआ है कि जब हम इंस्पायरेशन एंड वर्सेस एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें होता क्या है, ठीक है। तो अब जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो नॉर्मली वी कैन सी दैट इन द इंस्पायरेशन क्या होता है कि हमारे पास जो डायाफ्राम है, ठीक है, जो हमारे पास डायाफ्राम है ये नीचे डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। जबकि एक्सपायरेशन के अंदर जो डायाफ्राम है वो अपवर्ड मूव करता है। दो चीज़ें होती हैं, एक ही चीज़ होगी। और दूसरी जो चीज़ होती है प्रोसेस में वो हमारे पास चेस्ट के बारे में, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि जो रिब केज है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास इंस्पायरेशन करते हैं तो रिब केज आमतौर पर एलिविएट होता है, ये इस तरह ऊपर जाता है, ठीक है। हम देखते हैं जब हम इस तरह डीप हम ब्रीथ लेते हैं तो ये ऊपर जाता है। और दूसरे में अगर हम बात करें तो दूसरे केस में जो एक्सपायरेशन के केस में जो रिब केज है ये डिप्रेस होता है, यानी कि नीचे की तरफ जाता है इस तरह। या फिर हम दूसरी अगर वर्डिंग में यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस इंस्पायरेशन, एनाटॉमिकल वर्ड में अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन जो रिब केज है इट मूव एंटीरियरली, ठीक है। थोड़ा सा एलिविएट भी होता है, थोड़ा सा एंटीरियरली भी मूव करता है। जबकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन ये थोड़ा सा डिप्रेस भी होता है एंड इट आल्सो मूव पोस्टीरियरली, ठीक है। तो ये पोस्टीरियरली भी जाता है और डिप्रेस भी होता है, ठीक है। तो दोनों इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के डिफरेंस में भी चीज़ आ जाती है। उसके बाद जो इसमें मैकेनिक्स में यहाँ पर मेनली इस टॉपिक में बातें लिखी है, मसल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, डिस्क होगी ये। उसके बाद एक और मसल्स होते हैं, मसल विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन आर द एब्डोमिनल मसल, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल्स की कौन सी मसल्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट मसल आ जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सेरेटाई मसल, ठीक है। सेरेटाई मसल जो है ये हमारे पास लेटरल साइड पे पाए जाते हैं अंडर द आर्म्स, ठीक है, मतलब थॉरक्स रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। सेरेटाई मसल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा और भी एब्डोमिनल मसल डिफरेंट तरह के इसमें मतलब होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम नेक के कुछ मसल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक के कौन से मसल इन द प्रोसेस इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर हमारे पास ये कहा जाता है स्केलिन मसल्स, ठीक है। हमने पढ़े थे नेक के अंदर एंटीरियर मिडिल स्क्रीन वगैरह वगैरह। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल इन्वॉल्व होता है। अब बात याद रखनी है कि एब्डोमिनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो रिब केज है वो अपवर्ड, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब केज जो है वो अपवर्ड पुश होता है, नॉट डाउनवर्ड। अपवर्ड पुश होने का मतलब क्या है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है। तो एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके अलावा सेरेटाई मसल, स्केलीन, एससीएम स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड क्या करेगा, रिब केज को एलिविएट करेगा, ऊपर लेके जाएगा। सेम इज़ द केस विद द स्केलीन, ठीक है। सेरेटाई भी, ये सारे के सारे जो हैं सारे के सारे किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है। तो इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ जो हमने मेनली याद करने हैं वो कौन कौन से मसल्स हैं, मसल्स के नाम याद करने हैं कि कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एक्सपायरेशन है, ठीक है, उसके अंदर एक मतलब इन्वॉल्व होते हैं मसल, उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल रेक्टाई मसल, ठीक है। ये द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन है, ठीक है। एक्सपायरेशन में कौन कौन से हैं, एब्डोमिनल रेक्टाई मसल इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है कि जो हमने बात की इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है। अब इंटरकोस्टल कौन कौन से होते हैं ये बात याद रखना है। जो जिसे मैंने याद किया तरीका ये कि इंस्पायरेशन के अंदर ये अपोजिट है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हैं दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द मसल्स। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो यहाँ हम देखते हैं प्रेशर दैट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद
हाँ, यहाँ पे जो सिंपल चीज़ है यहाँ पे लिखा है प्लूरल प्रेशर, ठीक है। तो याद रखने कि व्हाट इज़ द प्लूरल प्रेशर, तो सिंपल यहाँ पे एक डेफिनेशन देखनी है कि द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द थिन स्पेस बिटवीन द लंग प्लूरा एंड द चेस्ट प्लूरा। हासिल होता असल में यूँ है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका ना एक्सप्लेन करता हूँ कि एक मिनट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह लंग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जो है गंदा सा लंग्स बना रहा हूँ, ये लंग है, ठीक है। तो लंग्स के बाहर आपको पता है कि प्लूरा होती है, एंड प्लूरा जो है ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाहर क्या होगी, इसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास होगी प्लूरा, ठीक है। ये साथ इसके मतलब से जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। उसके बाद एक प्लूरा की डबल लेयर्स होती है ना, ठीक है। तो दूसरी प्लूरा इस तरफ बाहर होगी, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान में फ्लूइड पाया जाएगा। तो अब जो अंदर वाली प्लूरा है, ये अंदर येलोइश वाली, इसको हम कहते हैं विजुअल प्लूरा, और जो बाहर वाली प्लूरा है इसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, ठीक है। तो इनके दरम्यान में फ्लूइड पाया जाता है। तो अब व्हाट इज़ द प्लूरल प्रेशर, यानी कि जो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है इन दिस इंटरप्लूरल स्पेस, ठीक है, या फिर प्लूरल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं प्लूरल प्रेशर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एल्व्यूलर प्रेशर क्या होता है, जब हम लंग्स के अंदर इसके अंदर हम देखेंगे तो एल्वुलाई पाए जाएंगे, छोटे छोटे इस तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं एल्वुलाई। अब एल्वुलाई के अंदर यहाँ पे एयर आती है और यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अब जो एयर का प्रेशर होता है इनसाइड द एल्वुलाई, उसको हम कहते हैं एल्व्यूलर प्रेशर, ठीक है। तो दो चीज़ें होंगी, एक एल्व्यूलर प्रेशर हो गया जो कि एल्वुलाई के अंदर होता है एयर का, और जो दूसरा प्रेशर हो गया फ्लूइड का प्रेशर जो कि पाया जाता है इन द इसमें प्लूरल स्पेस में, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्लूरल प्रेशर। तो एक प्लूरल हो गया, दूसरा हमारे पास एल्व्यूलर हो गया, ठीक है। तो ये दो रेफरेंसेस याद रखने। अब ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, सिंपल जो डिफरेंस होता है बिटवीन द एल्व्यूलर प्रेशर एंड द पैराइटल प्रेशर, उसको एंड द प्लूरल प्रेशर, उसको हम कहते हैं ट्रांसपल्मोनरी, ठीक है। तो सिंपल इतना याद रखते हैं कि पैराइटल प्लूरल और एल्व्यूलर प्रेशर में डिफरेंस को ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं।